को बैठक बुलाई है। बसपा कोर कमेटी की मायावती ने बैठक बुलाई है। जोनल कोऑर्डिनेटर प्रभारियों को बुलाया गया है। 14 मार्च को हो सकते हैं उम्मीदवारों के टिकट फाइनल और 14 मार्च को ही जारी कर सकती उम्मीदवारों की सूची। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 14 मार्च को बुलाई है अहम बैठक। बसपा कोर कमेटी की मायावती ने बैठक बुलाई है। बसपा कोर कमेटी की मायावती ने बैठक बुलाई है। जोनल कोऑर्डिनेटर प्रभारियों को बुलाया गया है। 14 मार्च को हो सकते हैं उम्मीदवारों के टिकट फाइनल। जी हां, लोकसभा चुनाव 2019 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में यूपी में ऐलान होंगे और निश्चित तौर पर जो अब नामांकन है उसकी प्रक्रिया भी धीरे धीरे उस पर भी बढ़ेंगी पार्टियां। तो अब इसी दौरान कल एक अहम बैठक है बसपा की, जहां पर 14 को ही जारी कर सकती है उम्मीदवारों की सूची, ऐसा कहा जा रहा है। जी हां, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 14 मार्च को एक अहम बैठक बुलाई है बसपा कोर कमेटी की और इस बैठक में यह फैसला लिया जा सकता है कि कौन से उम्मीदवार किस तरीके से सामने आएंगे। और आपको बताएं, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे हमारे साथ। अभिषेक, काफी अहम बैठक है, लोकसभा चुनाव की तारीख अब सामने है और कहीं ना कहीं उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाएगी शायद कल इस बैठक में। जी हाँ, बिल्कुल, काफी आसार ऐसे लग रहे हैं कि कल बहुजन समाज पार्टी की इस बैठक के बाद बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ऑफिशियल लिस्ट को अनाउंस कर दिया जाए कि उनके खाते के, उनके कोटे के प्रत्याशी कौन हैं जो इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से आए दिन लगातार उनके प्रत्याशियों की सूची आ रही है। अब तक 11 लोगों का नामों का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस ने भी अपनी 11 लोगों की एक लिस्ट जारी कर दी है। अब देखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी में कौन से वो नाम है जो लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर सामने आएंगे। कल बसपा की तरफ से एक बैठक है, जोनल कोऑर्डिनेटर, इसके अलावा प्रभारियों को बुलाया गया है और इस बैठक में सार्वजनिक किया जाएगा, सबसे चर्चा की जाएगी और आगे के इस लोकसभा चुनाव की स्ट्रैटेजी पर भी मायावती उनसे बात करेंगी। और बिल्कुल देखिए अभिषेक, कहीं ना कहीं इस बार चीजें काफी अलग है। इस बार जो गठबंधन हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए भी प्रत्याशी उतारना है। साथ ही ये भी ध्यान रखना होगा कि कांग्रेस के प्रत्याशी भी होंगे, बीजेपी के प्रत्याशी भी होंगे। तो काफी मुश्किलों भरा समय, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। जी हाँ, बिल्कुल, ये काफी मुश्किल एक प्रक्रिया है क्योंकि आपको ऐसे नामों को चुनना है जिसकी वजह से कोई परेशानी ना हो। आपको कांग्रेस के भी नेताओं के लिए सीटें छोड़नी है, समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ तालमेल लेके चलना है और अपनी पार्टी के नेताओं के साथ जो खाते की सीटों से अलग हो रहे हैं उनकी भी नाराजगी से बचना है। तो कई अलग अलग सुरक्षा घेरों से होकर के निकलना पड़ रहा है, अलग अलग दलों को फूंक फूंक के कदम रखना पड़ रहा है ताकि अपनों की नाराजगी से भी बचा जाए और जो एक फ्रेंडली एक जो माहौल बनाया गया है विपक्ष की तरफ से उसमें भी कोई दिक्कत ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बताया कि किस प्रकार से बसपा कोर कमेटी की मायावती ने अहम बैठक बुलाई है और जैसा कि हमारे सहयोगी अभिषेक भी बता रहे थे कि काफी अहम ये बैठक है और जिस प्रकार से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी काफी मुश्किल है क्योंकि इस बार गठबंधन भी है और साथ ही साथ कांग्रेस सामने है और बीजेपी भी पैरेलली सामने है। खबर बढ़ते हैं आगे। भाजपा के सभी मोर्चे